भाई भोजपुरी समझते हैं, ये उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। अरे कब समझोगे मेरे भाई? अरे कब आओगे इस पल्लू पर? अरे हाथी पर चढ़ो और ऐसी बटन दबा दो साला किसी का घंटा ही नहीं बजेगा। सब कहते हैं कि कोई नेता क्यों हमें जाता है, नहीं है न होगा। अब की जीतेगा सब सफाई करेगा और बाद में आपका सफाई कर रहा है। हाथी पर दे दिया और वोट हाथी पर दे दिया। ढोल चलेगी, हाथी उड़ेगी ढोल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। साथियों इसी का बैंक तुम्हारी माटी जिंदाबाद, बैंक तुम्हारी माटी जिंदाबाद। हमारे परम सम्मानित बड़े भाई जो बड़े भाई मंगल धनराज साहब जिंदाबाद, जय मंगल धनराज साहब जिंदाबाद। मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई आप आए अपना विचार व्यक्त करें। जय मंगल धनराज साहब। थोड़ा इधर आहो से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहो से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहो से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बचा के भी रखो 16 तारीख को जलाने के लिए, 16 तारीख के लिए बचा के भी रखो। या नए लाओगे? नया लाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आओ से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। और कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में हमारा भी हक है यारो, मगर कोई बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। मगर कोई बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। बुला बुला के क्या दे रहे हैं? बुला बुला के दे रहे हैं हमारी रैली में आओ 500 रुपए लो। बुला बुला के क्या दे रहे हैं? हमारी सभा में आओ 1000 रुपए लो। बुला बुला के क्या देंगे? हमको वोट दो, ये 1000 रुपए 500 रुपए 2000 जो भी है वो ले लो। लेकिन हक अधिकार कोई बुला बुला के देता नहीं। हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, हक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और हमारे लोगों को इस देश के दलित, आदिवासी, मुसलमान, बहुजन, ओबीसी सारे लोगों को संघर्ष करने के सिवा कभी कोई अधिकार नहीं मिला है। ये सीख हमारे बुजुर्गों ने हमको दी है। तो हमें संघर्ष की प्रेरणा देने वाले हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों को अभिवादन करता हूं। और बहुजन समाज के महापुरुषों के संघर्षों के रास्ते पर चलकर मान्यवर कांशीराम जी का साया बनकर बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर कांशीराम जी के गुजर जाने के 20 साल के बाद भी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनाकर रखने वाली बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानकर, साथियों महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के प्रभारी आदरणीय राजा राम जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील डोंगरे जी, इस मुंबई के अध्यक्ष हमारे भाई छोटे भाई पंकज जाधव एडवोकेट, मैं खुद मुंबई का प्रभारी, इस नाते हमारे इन सीनियर साथियों के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का परचम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस 168 वार्ड में बहुजन समाज पार्टी के, मैं बता रहा हूं आपको, गौर से सुनिए सब लोग, इस मंच में, इस सभा में बैठे हुए सभी लोग और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सारे मतदार भाई और बहनों,
ये मंच अगर किसी पार्टी का है तो मैं आपको बताता चलूं, ये मंच बहुजन समाज पार्टी का इस देश के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी का है। तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी का है। और तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा आपको बताता हूं क्या है, उसका फर्क आपको बताता हूं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का नतीजा ये है कि हमारे उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह हाथी जो है, आपके बैलेट पेपर में पहले, दूसरे, तीसरे या ज्यादा से ज्यादा चौथे नंबर पे रहता है। ये जो बाकी छोटी मोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, इनका निशानी एक तो आपको पता नहीं होता है, लोगों को निशानी भी पता नहीं रहती है। निशानी उनके घर घर तक पहुंचाने में उम्मीदवार की जान निकल जाती है, और वो बैलेट मशीन में कहां निशानी आएगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं रहता। पर आपको नेशनल पार्टी के साथ अगर खड़ा रहना होता है तो फायदा यह है कि आपका उम्मीदवार तीसरे, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे निशानी आती है। ये भाई हमारा रणवीर, खड़े हो जाओ, ये रणवीर सिंह हमारे इधर उम्मीदवार है 168 वार्ड के अंदर। ये कोई आपके लिए नया आदमी नहीं है। आप लोगों ने कोरोना में भी देखा, कोरोना के पहले भी और कोरोना के बाद भी 164 वार्ड नंबर के ये हमारे साथी उम्मीदवार, हमारा भाई जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपके सुख दुख में, आपके दुख दर्द में, जब तो उम्मीदवार भी नहीं थे यार, आज वोट मांगने आए इसलिए काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तब तो उम्मीदवार भी नहीं थे। आपको दवा खाने की जरूरत पड़े, एजुकेशन के लिए कुछ जरूरत पड़े, आपके हर सुख दुख में ये खड़ा रहने वाला भाई हमारा उम्मीदवार है, और देश की तीसरे नंबर की पार्टी का उम्मीदवार है। आप लोग टीवी चैनल, सोशल मीडिया में देखते हो, बहुजन समाज पार्टी का ग्राम पंचायत का नेता भी, आदमी भी चुन के आता है तो पूरे देश में न्यूज बन जाती है। नेशनल पार्टी होने का फायदा क्या है? ग्राम पंचायत का भी आदमी चुन के आए बहुजन समाज पार्टी का तो पूरे देश के लोग जश्न मनाते हैं। आपके सामने मेरा सवाल है, आपको मेरा प्रश्न है, 164 का नगर सेवक चुनकर आने के बाद सिर्फ आपके वार्ड में जश्न करना है या पूरे भारत देश का जश्न मनाना है? अगर पूरे भारत के लोगों को जश्न मनाने का मौका देना चाहते हो तो 15 जनवरी को हमारे इस उम्मीदवार के निशानी पे बटन लगाना पड़े। अब मैं जब आपको बोल रहा हूं रणवीर सिंह को हाथी निशानी का बटन दबा के वोट दो, तो रोज आए दिन कोई ना कोई उम्मीदवार आपके पास आते होंगे। कांग्रेस के आएंगे, बीजेपी के आएंगे, शिवसेना के आएंगे, मनसे के आएंगे, राष्ट्रवादी के आएंगे, और पता नहीं कौन कौन आएंगे। तमाम पार्टी के उम्मीदवार आएंगे, उनका अधिकार बनता है, आना है तो बोलना तो उनका अधिकार है। अरे पर जब आपके वोट मांगने जो लोग आते हैं उनको आप सवाल पूछो उनको। हमारे बस्ती का नाम जहां से एंट्री करते हैं सुंदर नगर बस्ती बोलते हैं, पर नाम सुंदर होने से बस्ती सुंदर बनाई आप लोगों ने नहीं बनाई। आपके लोगों को इधर आने के लिए यहां एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, ये हकीकत है। आप यहां तक अगर कोई बीमार पड़ जाए, अर्जेंट किसी जाना दवाखाने में ले जाना पड़े तो एम्बुलेंस भी यहां तक कैसे पहुंचेगी, ये सवाल है। ये मैंने जब देखा आते आते हम चलकर आए यहां तक, पानी पीने का पानी आप लोगों के इधर चढ़ता नहीं है, पानी पीने की समस्या आप लोगों की है। अरे इतने लोगों ने जिनको तो आपने चुन चुन कर दिया भेजा, आपको ढंग से पानी पिलाने की सहूलत भी मुहैया नहीं करा पाए, फैसिलिटी भी नहीं दे पाए, ऐसे लोगों को चुनकर दोगे? एक तरफ तो जिन्होंने बहुत सालों से देश के ऊपर हुकूमत की वो लोग एक तरफ है,
एक तरफ दूसरे लोग हैं जिन्होंने बहुत सालों से मुंबई महापालिका में हुकूमत की, वो लोग सत्ता में, वो चुनाव में। अरे आप कितने भी सालों से सत्ता में हो, लेकिन हमारे आंखों के लिए क्या किया है भाई? हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए महापालिका का एजुकेशन स्कूल नहीं है, दवाखाने ढंग के नहीं है, रास्ते ढंग के नहीं है, पानी ठीक नहीं है, वाटर गटर मीटर चाहे कुछ भी करो, सारा हर तरफ समस्या ही समस्या है। और हमारे पास जब वोट मांगने आते हो तो कभी भाषा की दुहाई देते हैं, कभी धर्म की दुहाई देते हैं, कभी जाति की दुहाई देते हैं। कोई बोलता है उत्तर भारतीय नहीं चाहिए, कोई बोलता है मराठी नहीं चाहिए। अरे ये क्या चल रहा है? ये महानगर पालिका का चुनाव हमारे रोजमर्रा की दुख तकलीफों से, समस्याओं से इजाद पाने का अवसर है। ये अवसर है। इस अवसर को अगर आप नहीं बुला पाए, इस अवसर के बारे में, इस अवसर के वक्त अगर आपने अपने वोट भेज दिए समाज के लोगों ने, तो फिर और 5 साल उनके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। आपको बताता हूं, मैं आगाह करने आया हूं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है साथियों, 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। और 9 साल आपने इंतजार किया है कि हमें रास्ते नहीं दे पाए, हमें पानी नहीं दे रहे, हमें हॉस्पिटल नहीं है, हमारे गटर ठीक नहीं है, हमारे घर में बिजली का प्रॉब्लम है, हमारे पता नहीं और कितनी समस्या है। इनसे बाहर निकलने के लिए हमें पढ़ा लिखा, हमारे दुख दर्द को समझने वाला उम्मीदवार, नगर सेवक चुनकर देना है, जिसके पास बहुत पैसा है, ताकत है, बहुत सारे प्रचार के वो लगा रहे, क्या गाड़ियां घुमा रहे, कोई डिजिटल बोर्ड छाप रहा है। अरे डिजिटल बोर्ड, गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या खर्चा कर रहा है, इसके लिए करोड़ों रुपया लगेगा। और जब करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो वो निकालने के लिए लगेंगे, आपकी समस्या के पीछे नहीं चलेंगे। हमको गुमराह नहीं होना है। मैं नौजवान साथियों को पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्या है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की खासियत? क्या है बहुजन समाज पार्टी की खासियत? साथियों मैं आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडे वाला और हत्ती वाला उम्मीदवार जहां पर भी चुनकर आता है, वो उम्मीदवार चुनकर आने के बाद चाहे सांसद बने, विधायक बने या नगर सेवक पार्षद बने, वो अपने लोगों के प्रति जिम्मेवारी से काम करता है। उसकी जब हुकूमत सत्ता आती है तो लॉ एंड ऑर्डर, गुंडों का डर दिखा के हमको डराना चाहते हैं लोग इस देश में। हमने देखा है कि हमको डर दिखाया जाता है कि बीजेपी सत्ता में आई तो मुसलमानों को तकलीफ होगी, दलितों को तकलीफ होगी। गुंडों के नाम पर डराया जाता है, कभी शिवसेना मनसे के नाम से डराया जाता है। लेकिन चुनाव के वक्त जब हमारे वोट चाहिए होते हैं तो जो हमारे दुश्मन है, एक शायर क्या कहता है कि अजब मोड़ पे चल पड़े हैं सियासत के कदम। आप देख रहे होंगे कौन कौन लोग आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं अभी आजकल कौन कौन हाथ जोड़ने आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे नौजवान साथियों। अजब मोड़ पे पहुंच चुके हैं सियासत के कदम। कल जख्मों के देने वाले अब दवा बांट रहे हैं, कल जख्मों के देने वाले अब दवा बांट रहे हैं। और कल जिन्होंने किया मेरा घर तबाह, वो आज दोस्ती में आकर गला काट रहे हैं। अरे ये दोस्ती का तो ऐसा नजारा हो गया कि कौन किसके साथ है पता ही चलने को तैयार नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके साथ में है। एक पहले हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी और उसके दोस्त, एक तरफ हुआ करता था कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्त, और उनके अलावा फिर हम थे मैदान में बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब को, अपने सारे बहुजन समाज को अपना हक दिलाने वाले लोग। अब तो ऐसा चल रहा है, कल जो बीजेपी के दोस्त होते थे आज वो कांग्रेस की तरफ आ रहे, कल कांग्रेस के दोस्त थे आज वो बीजेपी में जा रहे। अरे यार हम जाए तो जाए कहां, लोग बड़े परेशान है। जिस एमआईएम पार्टी का बड़ा गौर से, बहुत ताकत से जिक्र हुआ करता था कि ये अलग पार्टी है, वो एमआईएम की भी बीजेपी के साथ युति हो गई।
जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, अपने आप बताते हैं। अंबरनाथ इधर बंबई से पास, मुंबई के करीब अंबरनाथ में मैं आपको आगाह कर रहा हूं, होशियार कर रहा हूं, समझ दे रहा हूं। आज पूरे टीवी चैनल उठाकर देख लो, जो भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, वो एमआईएम वाले और वही कांग्रेस वाले अकोट में और अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ युति करके लड़ रहे हैं। आप हमको पूछते हो बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ युति क्यों नहीं करती? युति इसलिए नहीं करती कि हमारी कोई पार्टी से युति नहीं है, हमारे आवाम के साथ युति है, हमारी जनता के साथ युति है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं, अपनी जनता से युति करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और जब ऐसा करते हैं, अपने दम पर चलते हैं, तो किसी की सुनने की या किसी की दादागिरी बर्दाश्त करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने लोगों की पार्टी चलाते हैं, अपने लोगों के लिए पार्टी चलाते हैं, और इसलिए हम किसी के साथ हाथ मिलाकर नहीं, अपने लोगों का साथ लेकर अपनी राजनीति करना जानते हैं और चाहते हैं। साथियों, इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा, इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। कोई बाबा साहब का नाम लेकर गुमराह कर रहा है, कोई जाति धर्म का नाम लेकर गुमराह कर रहा है, कोई भाषा के नाम पे गुमराह कर रहा है। हमें गुमराह नहीं होना है, हमें अपने बच्चों को, हमारे औलादों को उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए अपने सही ढंग और सही नुमाइंदे चुनकर नहीं भेजेंगे तो हमारा कोई भला होने वाला नहीं, हमारा कोई हित होने वाला नहीं। आप समझते हो नगर सेवक चुनकर दे देंगे साहब हम आपको, विधानसभा में और लोकसभा में हम बीएसपी के साथ रहेंगे। अरे जब नगर सेवक के चुनाव में नगर सेवक चुन के नहीं आएगा तो कौन भरोसा रखेगा कि आप विधायक चुनकर ला सकते हो? कौन भरोसा रखेगा आप सांसद चुनकर ला सकते हो? हर छोटा मोटा इलेक्शन, हर छोटा मोटा चुनाव हमारे जीत का परचम लहराने की पहली सीढ़ी होगी। और अगर आप चाहते हो कि महाराष्ट्र में फुले शाहू बाबा साहब के विचारों पे चलने वाला, धर्म जाति के भेद न मानकर सारे जाति धर्म के लोगों को अपने अंदर समा लेने वाला, समंदर के जैसा, आकाश के जैसा जिसका नीला परचम है, वो बहुजन समाज पार्टी इस देश में हुकूमत करे तो उसकी पहली सीढ़ी यहाँ 164 वार्ड में से निकलनी चाहिए। वो रणवीर सिंह हमारे भाई के जीत के माध्यम से जानी चाहिए, वरना आज इलेक्शन में बहुत पैसा बांटा जाएगा। इधर जहां जहां दलितों की और मुस्लिमों की बस्तियां है, वहां वहां ये लोग पैसे आकर घूमेंगे, दलाल लोग पैसे लेकर आएंगे। और मैं खुल के बोलता हूं, मैंने आपको बताया मैं किसी के युति में नहीं हूं, मैं किसी के साथ में नहीं हूं, मैं अपनी जनता के, अपने अवाम के, अपने कौम के, अपने समाज के साथ में हूं। और इस कौम के भरोसे पे, आधार पे, कौम की हिम्मत के साथ बोल रहा हूं कि ये जो दलाल पैसे बांटने आएंगे, अरे हम चिकन मटन मुर्गी खाते हैं ना भाई, क्या रेट चल रहा है चिकन का? चिकन का रेट क्या है? 200 रुपए में कितना मिलता है? 1 किलो चिकन, 1 किलो की मुर्गी, इतनी सी उसकी मुंडी, इतनी सी मुंडी में इतना सा भेजा, वो 1 किलो 200 रुपए में जाती है। 1000 रुपए ये आदमी, ये बंदा अगर 1000 रुपए इलेक्शन में लेके वोट बेचता है तो 100 किलो का ये सांड जब 100,000 रुपए में बिकेगा तो किलो का भाव लगाओ कितना होगा? एक मुर्गी, इतनी सी मुर्गी, वो अगर 200 रुपए किलो में जाती है और इलेक्शन में मैं अपना वोट अगर 1000 रुपए में बेचूं, 100 किलो मेरा वजन है तो हिसाब से लगाओ कितना आता है 1 किलो का भाव? भाव कितना आता है? गणित समझता है कि नहीं? कितने रुपए होते हैं 1 किलो के? आप बोलना नहीं चाहते हो या 15 तारीख को चुपचाप बोलने का डिसाइड किया? 10 रुपए बच्चे ने बताया। तो ये एक इतनी सी मुर्गी, इतना सा भेजा, इतना सा मुर्गी का बच्चा, वो 200 रुपए किलो से जा रहा है।
और खुदा के ऊपर वाले की सबसे बेहतरीन चीज इंसान कितने में बिक रहा है? 10 रुपए किलो में। तो ये अपने आप की तौहीन नहीं है खुद की? और यकीन मानो, दिल पर हाथ रखकर ईमान लाओ, वोट वाले दिन पैसा लेकर नहीं, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को देखकर बिना बेचे दम के साथ हाथी वाला बटन दबाओ और हाथी के उम्मीदवार को जीत कर लाओ। मैं आपको वादा करता हूं, इस वार्ड में मुझे कहा गया कि नगर सेवक पिछले कई सालों से इधर से गायब है। इधर से पिछले कई सालों से नगर सेवक को देखा नहीं है लोगों ने। मैं दावा करता हूं और वादा भी करता हूं, एक दिन भी हमारा नगर सेवक यहां से गायब नहीं रहेगा। 24 घंटा 7 दिन आपकी सेवा में लगा रहेगा। आप सभी लोग इस बात को गहराई से सुनो। अरे हम खुदा की सबसे बेहतरीन चीज है, इस खुदा की बनाई, ऊपर वाले की बनाई सबसे बेहतरीन चीज है हम लोग इंसान। हम अपने आप को 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो से अगर बेचना चाहे यार, तो हमारे बनाने वाले कोई भी तौहीन हो जाएगी। और साथियों, आप, मुझे पता है आप बड़े मजबूत इरादे वाले और किसी से ना डरने वाले सभी लोग हो। मैंने कई लोगों को इलेक्शन में मिल रहा हूं रणवीर भाई, बहुत लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, मजबूरियां है लोगों की। किसी के दोस्त खड़े हैं, किसी के बिजनेस पार्टनर खड़े हैं, किसी का पड़ोसी खड़ा है, वो बेचारा बोलता है मैं वोट तो करूंगा यार, लेकिन मैं राजनीति के इसमें लोगों को, मेरे दोस्तों को, पड़ोसी को नाराज नहीं करना चाहता। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं बोलता हूं 2-3 टाइप के लोग हैं, जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ वोट करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ घूम रहे हैं। मेरे सुनने में यह आया है कि घूमने के लिए भी पैसे मिलते हैं। अभी सच झूठ लेने वाले और देने वालों को पता, लेकिन घूमने के लिए पैसे मिलते हैं। तो लोग ये भी बोल रहे हैं अंदर ही अंदर, जहां जहां पे हमारे उम्मीदवार ताकत से लड़ रहे हैं रणवीर भाई जैसे, कि साहब ये मौका है, ये हमारा ही माल दबा के बैठे हैं सबके सब, और अब वो बाहर निकल रहा है, तो अभी हम वो माल ले लेंगे। 14 तारीख तक उनके साथ, 15 तारीख तक, 15 तारीख को हाथी के साथ। मैं रास्ता भी बता दूं, चलो बहुत लोगों की मजबूरियां होगी, नहीं जा सकते, लेकिन बात पसंद आ रही है। वोट तो देना चाहता हूं, पर साथ छोड़ना नहीं चाहता सामने वाले का। तो चलो ठीक है यार, अगर नहीं आना चाहते हो हमारे साथ आज की तारीख में, कुछ अपनी अपनी मजबूरियां होंगी तो हम भी समझ सकते हैं, लेकिन इन मजबूरियों को अपनी आदत ना बनाए। हमें आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, डंके की चोट पर खुलकर मैदान में आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर यहां से हमारा एक बंदा, आपने देखा बिहार का इलेक्शन हुआ कल परसों, बिहार में हमारे एक पप्पू यादव, पिंटू यादव, सतीश यादव, पिंटू भाई, बीजेपी के साथ 15 पार्टियां, कांग्रेस के साथ 10 पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी अकेली इलेक्शन लड़ी, अकेली इलेक्शन लड़ी अपने बलबूते पर, आपके और हमारे जैसे। पचास साल इस देश में हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 5 एमएलए चुनकर आए। कितने? 5। 10 दोस्तों को साथ में लेकर 5 एमएलए, और अकेले अपने बलबूते पे लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसकी बिहार में कभी सत्ता नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, वो बहुजन समाज पार्टी का एक ही आदमी चुन के आया, एक ही आया, लेकिन ये सब पे भारी पड़ गए, पूरे देश के अंदर न्यूज चल गई हो। और इसलिए आपको मौका दे रहे हैं हम लोग। हमने तो अपना काम कर दिया भाई। आपको पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए था, साफ सुथरा चाहिए था, अच्छा कैरेक्टर वाला चाहिए था, लोगों की मदद करने वाला चाहिए था, लोगों के काम में आने वाला चाहिए था, लोगों के दिलों से दिल मिलाकर चलने वाला चाहिए था, लोगों से रोज मिलने वाला चाहिए। अरे क्या क्या नहीं चाहिए था, वो सब इसके पास में है, सब रणवीर के पास में है। अब हमने अपना काम कर दिया
और रणवीर भाई भी मजबूती के साथ, उसके तमाम दोस्तों को मैं मिल रहा हूं, मजबूती के साथ अपनी टीम को लेकर इलेक्शन में उतरा है, लड़ रहा है। और तबीयत पानी से भी ठीक ठाक है, उसको डराने की हिम्मत नहीं होगी शायद किसी की, डराने की किसी की हिम्मत नहीं होगी रणवीर को। और कोई डराने भी आता है तो मेरा मुंबई का अध्यक्ष भी वकील है, मैं खुद भी वकील हूं, किसी को डरना मत, बेखौफ होकर इलेक्शन लड़ेंगे। हम मजबूती के साथ अपने समाज की बात कर रहे हैं, हम ताकत के साथ अपने बाप की बात कर रहे हैं, किसी के बाप को डरने की हमको जरूरत नहीं है। साथियों, ये मजबूती से लड़ने वाला उम्मीदवार आपको हमने दिया है, हमने अपना काम कर दिया। अब 15 तारीख को वाटर, गटर, मीटर, रस्ते, पानी, दवाखाना, स्कूल, और पता नहीं, अरे हमने तो ये भी सुना है कि नगर सेवक लोगों ने मरने का और जन्म का दाखला लेने के लिए भी दलाली करते हुए नगर सेवकों को देखा है। ऐसे लोग नुमाइंदे अगर हमारे रहेंगे तो क्या मतलब है इस बात में। साथियों देखो, ये सारी चीजों से इजाद अगर पाना है आपको, तो आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी एक बेहतरीन ऑप्शन है। आपका एक नगर सेवक यहां मुंबई से ही 164 वार्ड में चुनकर अगर गया, तो मैं दावे के साथ करता हूं, आपको विनती, आपको मैं वादा करता हूं, ये नगर सेवक यहां का चुनकर आने वाला रणवीर भाई हमारा पूरे देश की नेशनल न्यूज बनेगा। कौन 164 के लोग हैं वो देश के अंदर नेशनल न्यूज में आएंगे। अरे छोड़ दो यार, कौन किसकी जाति का है, किसके धर्म का है, ये बात धर्म की या जाति की नहीं, ये बात नीति की है, सोच की है। मैं सारे धर्मों के, सारे जातियों के, सारे बिरादरी के लोगों को अपील करता हूं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और आपको लगता है ना, लोगों को लगता है बहुजन समाज पार्टी कमजोर पार्टी है, कमजोर पार्टी है बोलते हैं। अरे लोगों को क्या लगता है इसका तो कुछ अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। जो लोग बीएसपी को कमजोर बताते हैं, समझते हैं, उनको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, ये सब लोगों ने अपने यार दोस्त मिलकर ढूंढे, अपने लोगों को अपने अलग अलग पार्टियों के साथ युतियां की, आघाड़ी बनाई, अलायंस किया। हम अकेले अपने बलबूते पे मुंबई में 76 सीट लेकर खड़े हैं। इनको 50 उम्मीदवार भी ढूंढना मुश्किल हो गया मनसे जैसे पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी के मुंबई में 76 उम्मीदवार हैं। हमको कमजोर समझने की भूल कर रहे हो, हमको कमजोर समझने की भूल कर रहे हो। और इन 76 उम्मीदवारों में आपको बताता चलूं, मराठी भी है, उत्तर भारतीय भी है, गुजराती भी है, तमिल वाले भी हैं। इन 76 उम्मीदवारों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बुद्धिस्ट भी है। अरे हम किसी जाति को देखकर अपने लोगों को जोड़ने वाले लोग नहीं, हम तो इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी कोई कमजोर पार्टी नहीं है। मुंबई के अंदर ये बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा वोट बैंक, आप इस नतीजे के बाद देखोगे नगर सेवक भी चुन के आएंगे और मुंबई में बीएसपी का खाता भी खुलेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जिनको लगता था हम खत्म हो गए, जिनको लगता था हम खत्म हो जाएंगे, जिनको लगता था हमने खत्म होना चाहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोगों को बताता हूं, मुंगेरी लाल वालों को बताता हूं, दिन में ख्वाब देखने वाले, कि बहुजन समाज पार्टी की हवा बदल रही है। बहुजन समाज पार्टी बिहार में जीती है, केरला में जीती है। केरला तो बहुत नीचे दक्षिण में राज्य है। बहुजन समाज पार्टी पंजाब में तो कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें चुनकर आई।
बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र में भी 11 नगर सेवक चुनकर आए, नगर सेवक 11 चुनकर आए। ये टीवी चैनल वाले बताएंगे नहीं, हम बताते हैं। और इतना ही नहीं, बाजू के तेलंगाना में 23 सरपंच बहुजन समाज पार्टी के बने हैं। आपको पता है, कमजोर समझते हैं, रुख बदल रहा है, हवा बदल रही है। 2029 में चाहते हैं लोग कि जिसके नाम से गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे, वो बहन मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम बने 27 में, और 29 में देश की पीएम बने। ये लोगों ने तय करके रखा। आपको पता होगा, ये एक भी दंगा बहन जी के राज में होता नहीं था। अब उसकी शुरुआत, लेकिन आपको अगर उत्तर भारत के लोगों ने यह तय कर लिया है, लोगों को अपने जीत कर दे रहे हैं, जिता कर दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र के, मुंबई के हमारे लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि मुंबई में यहाँ 164 वार्ड में रणवीर सिंह किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है। हवा बदल रही है, हवा बदल रही है, हवा बदल रही है। रुख हवा का बदल रहा है। ये बदलती हुई हवा, बहुजन समाज पार्टी का आने वाला समय, इस देश को भविष्य बनाने वाला समय बनने वाला है। उस सफर में आप साथ रहो। एक शायर कहता है कि चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा। और आजकल कुछ ज्यादा ही जोरों से चल रही है हवा। चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, और आजकल कुछ ज्यादा ही जोरों से चल रही है हवा। जो बना रहे थे सपने मेरे तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। ये हवा का बदलता हुआ रुख आने वाली 15 तारीख को 4 नंबर का हाथी वाला बटन दबाकर, बहन मायावती जी का, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है बहन मायावती जी, उनका जन्मदिन भी है। तो यहाँ 164 वार्ड में जन्मदिन का गिफ्ट हम बहन जी को, जैसे ही सुबह 7 बजे वोटिंग सेंटर खुलेंगे, हमारे सभी कार्यकर्ता साथी वोटर तुरंत अपना जाकर सुबह के सुबह वोट कराएंगे। खटाखट 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 हाथी वाला बटन दबाकर रणवीर की जीत के साथ बहन जी को जन्मदिन का गिफ्ट देंगे। साथियों, इस बात को गंभीरता से समझिए। इलेक्शन वाले दिन जो हमारे कार्यकर्ता है, रणवीर भाई, आपके जितने भी साथी हैं, आप सभी लोग उपवास वगैरह करते हो क्या? उपवास वगैरह करता है कोई आप में से? मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग 15 तारीख को उपवास रखेंगे। उपवास में बड़ी ताकत होती है, मैं मानता हूं। उपवास में बहुत ताकत होती है, मैं मानता हूं। सेहत भी अच्छी रहती है, पेट की बीमारियां भी थोड़ी कम होती है। तो 15 तारीख को हम उपवास करेंगे। कौन कौन करेगा मेरे साथ उपवास? है कोई तैयार? है तो हाथ उठाओ। कौन कौन उपवास करने के लिए तैयार है? आप है कोई तैयार? आप में से कोई उपवास करेंगे? हाँ, तो ये उपवास करना है, लेकिन किस लिए करना है? अभी आए 15 दिन में, 20 दिन में चालू है। रोज बाहर लोग खाना खिला रहे हैं आजकल। रात को बाहर लेके जाते हैं 10 बजे के बाद खाना खिलाने के लिए। पाचन क्रिया के लिए जरूरी है उपवास। 10-15 दिन के बाद, इलेक्शन के बाद कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता। आपको मालूम है, अनुभव है आप सभी को, देखा है, चाय के लिए भी नहीं पूछते यार। दरवाजे में जो हमारे चौकट पे आपने आके माथा टेकने वाले, उनके ऑफिस में घंटों इंतजार करवाते हुए देखे आपने? देखे हैं कि नहीं देखे? उपवास करेंगे हमारे कोई कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ के साथी, उम्मीदवार से लेकर पोलिंग बूथ का हमारा हर एक बंदा 15 तारीख को उपवास करेगा। सुबह 6 बजे खाना खा के निकलो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह 6 बजे घर से खाना खा के निकलो, अपने अपने बूथ संभालो। कुछ लोग जिनको जिम्मेवारी होगी, बूथ तक अपने वोटरों को लेके आओ। वोटिंग सेंटर पे अपने वोटरों के वोट हाथी निशानी पे गिर जाए, इसका
खबरदारी रखो। दिन भर शाम के 5 बजे तक वोटिंग चलेगा। तब तक मुस्तैदी के साथ चौकन्ना रह के हमारा हर एक वोट हाथी को पड़ेगा, इसका इंतजाम करिए। 5 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म हो जाएगा, मशीनें सील हो जाएगी, वो सील करने के टाइम वहां मौजूद रहो। हर एक मशीन ढंग से ठीक हो जाए, ये देखो मशीनें सील होकर गाड़ी में लगकर एक खास जगह पर उनके जाती है, वहां तक जाकर आप उन गाड़ियों का पीछा करते हुए जाना, उनको देखना सही ढंग से सही जगह जा रही है। और जब फिर घर आके खाना खाना है तब उपवास छोड़ना है, नहीं तो रह जाता था। तब जाके उपवास छूटेगा आपका हमारा, तब जाके बनेगा हमारा नगर सेवक, तब जाके बनेगा हमारा भविष्य, तब जाके बनेगा हमारा मुस्तकबिल। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी है, हवाई बातें करने से नहीं बनी है। इस तरह से लोगों ने कुर्बानियां दी है, त्याग किया है, मेहनत की है। साथियों, आप और हम सब लोग उस मेहनत से, उसी मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हुए अपने ताकत के ऊपर विश्वास रखो। अरे हम है तो नगर सेवक है, हम है तो आमदार है, हम है तो खासदार है, हमसे बढ़कर कौन है? और जिसे हम चाहेंगे उसे बना देंगे। बात पसंद आई शायद। हम अगर चाहे जिसे नगर सेवक बना सकते हैं, आप तैयार कीजिए, हमको पता है, हमारे अंदर विश्वास है। साथियों, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। इतना भी मत पूजो उसे कि वो बेवफा हो जाएगा, इतना भी मत पूजो। हाँ, ये पसंद आएगा आपको शेर। सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, और इतना भी मत पूजो उसे कि वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आप सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं, इस बात की अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे मुंबई के अध्यक्ष पंकज यादव साहब, एडवोकेट यादव साहब, उनको ऊपर आमंत्रित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम।